जहाँ गड़बड़ी हो वहाँ पे सरकार तत्काल एक्शन में आए, ये ज़रूरी है। और बड़ी मछलियों को इसमें पकड़ना ज़रूरी है। ये जो 35 बच्चे खगड़िया में पकड़े गए, इनको पेपर पहुँचाया कौन? तो ज़रूर कोई ना कोई आयोग का बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा पदाधिकारी इसमें शामिल है। इसमें हमें लगता है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं, प्रश्न पत्र उनका लीक हो जा रहा है और परीक्षाएं रद्द हो रही है, उन तमाम अभ्यर्थियों को मुआवजा उस विभाग की तरफ से या आयोग जो परीक्षा ले रहा है उसकी तरफ से सरकार को देने की घोषणा करनी चाहिए। सिपाही भर्ती परीक्षा में हमने देखा कि आंसर की रिलीज नहीं किया जाता है। अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ क्या तय हुआ, कैटेगरी वाइज इसको आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अनाउंस नहीं कर रहे हैं, आंसर की बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो अपारदर्शिता होती है, इसके अंदर गुंजाइश हो जाती है धांधली का, गड़बड़ी का। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और ये परीक्षा एक पाली में हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही कई मुद्दों पे बात हो रही थी और सबसे बड़ी बात है कि 50,000 से लेकर 7 लाख में नकली प्रश्न पत्र की डील हुई। आखिरकार बिहार में हर बार ऐसे ही मुद्दों पे क्यों बात होती है और प्रश्न पत्र लीक होने के सवाल पे हमारे साथ खास जुड़े हैं संदीप सौरभ माले, विधायक के सीधे जुड़ते हैं। सर, खगड़िया में 35 लोगों को पकड़ा गया है, 50,000 से लेकर 7 लाख में डील हुई है और नकली प्रश्न पत्र की। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, दावा कर रही है कि अब प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। विद्यार्थी जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस उम्मीद में है कि सरकार कुछ कड़ा एक्शन ले और प्रश्न पत्र जो है वो लीक होना बंद हो, साफ सुथरे तरीके से परीक्षाएं हो। लेकिन वो हो नहीं रहा है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रुटि है नीतियों को बनाने में। जहाँ से प्रश्न पत्र तय होता है, छपने जाता है और परीक्षा केंद्र पर जाता है, इस प्रक्रिया को कैसे और ज़्यादा सरकार गोपनीय रख सके, कैसे इसमें को भ्रष्टाचार विहीन करे, ये तो चैलेंज है। और कहीं ना कहीं अलग अलग आयोगों और विभाग जो परीक्षाएं ले रहे हैं, उनके साथ एक संकट, उनके साथ एक दिक्कत ये है कि वो पूरी परीक्षा प्रणाली को, मतलब फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने और ज्वाइनिंग करने तक की पूरी प्रक्रिया जो है, इसको वो जानबूझ करके अपारदर्शी बना के रखते हैं। तो पारदर्शिता की अगर वहाँ पे कमी होगी, जैसे सिपाही भर्ती परीक्षा में हमने देखा कि आंसर की रिलीज नहीं किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ क्या तय हुआ, कैटेगरी वाइज इसको आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अनाउंस नहीं कर रहे हैं, आंसर की बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो अपारदर्शिता होती है, इसके अंदर गुंजाइश हो जाती है धांधली का, गड़बड़ी का। तो नियमावली बनाते समय स्टेप बाय स्टेप आयोगों और विभागों को चाहिए, और इसके लिए सरकार को आदेश देना पड़ेगा कि आप हर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए। पहले से एक नियम तय कर दीजिए कि कैसे साफ सुथरे तरीके से स्पष्ट दिखने वाला ये मेथड अपनाया जाए। तो ये होने से धांधली की गुंजाइश, सेटिंग का गुंजाइश, ये सब कम होगा। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल है, बिहार में हमेशा ही प्रश्न पत्र लीक होते, पेपर लीक का मामला सामने आता है, बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन सज़ा आखिरकार किसी को मिलती नहीं है। इसमें भी 35 लोग पकड़ाए हैं लेकिन अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, पेपर लीक का मतलब ही है सरकार वीक। सरकार अगर कमज़ोर है तभी पेपर लीक होता है। और ये केवल बिहार की समस्या नहीं है, कई राज्यों की ये समस्या बनी हुई है। केंद्र सरकार जो परीक्षाएं ले रही है, पिछले दिनों आपने देखा कि नीट की परीक्षा हुई, 25 लाख बच्चों ने नीट के लिए अप्लाई किया था, परीक्षाएं दी थी, उसका पेपर लीक हुआ और पूरी बेशर्मी के साथ केंद्र सरकार ने उसको ढकने का, मैनेज करने की कोशिश की और अंततः वो परीक्षा रद्द नहीं हुआ। तो इससे जो पेपर गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उनका हौसला बढ़ता है। उनका तो काम निकल गया, कुछ लोग भले पकड़ा गए हों लेकिन काम निकलता चला गया। तो जहाँ गड़बड़ी हो वहाँ पे सरकार तत्काल एक्शन में आए, ये ज़रूरी है। और बड़ी मछलियों को इसमें पकड़ना ज़रूरी है। ये जो 35 बच्चे खगड़िया में पकड़े गए, इनको पेपर पहुँचाया कौन? तो ज़रूर कोई ना कोई आयोग का बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा पदाधिकारी इसमें शामिल है। तो उन लोगों तक गिरफ्त कैसे बने, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, ये सरकार को सोचना होगा। नीतियों में इस तरह का बदलाव चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो परीक्षा हो रही है, पिछले साल 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी और लगभग अब 1 साल
होने को ही है। 1 साल के लंबे अंतराल में अभ्यर्थियों का कहीं न कहीं जीवन भी खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। वो हमने बात भी की तो लोगों का कहना था हमारा तो साल वेस्ट हो गया, हमने इतनी पढ़ाई की। तो आखिरकार गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही? और अगर पेपर लीक होता है तो जल्दी से परीक्षा क्यों नहीं ले रही है? ये सरकार की कमी है। सरकार को बच्चों का दर्द समझ में नहीं आता है, और एक चीज़ और इसमें नियम बनना चाहिए। अभी तो बिहार सरकार ने बहुत दावा किया कि भाई हम बहुत कड़ा कानून बना रहे हैं, उस कानून के लागू हो जाने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन गड़बड़ियाँ हो रही है, और इसमें हमें लगता है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं, प्रश्न पत्र उनका लीक हो जा रहा है और परीक्षाएं रद्द हो रही है, उन तमाम अभ्यर्थियों को मुआवजा उस विभाग की तरफ से या आयोग जो परीक्षा ले रहा है उसकी तरफ से सरकार को देने की घोषणा करनी चाहिए। ये सब एक साथ अगर लागू होगा तब जाकर के इसको कम किया जा सकता है। जी। तो देखिए सीधे तौर पे आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा अब लगभग 1 साल के बाद हो रही है, लेकिन खगड़िया में जिस तरीके से 35 लोग पकड़ाए हैं जिन्होंने नकल करने में और साथ में प्रश्न पत्र जो कि नकली उन्होंने स्टूडेंट्स को दिया है। आपको बताया कि 50,000 से लेके 7 लाख में डील हुई है नकली प्रश्न पत्र की, जिसमें कहीं ना कहीं जो मामला सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि कांवरियों के नाम पे मैरिज हॉल बुक किया गया था परबत्ता में। उसके बाद जब पुलिस ने छापेमारी की तो 71 बच्चे वहाँ से पकड़ाए हैं जो एक साथ बैठ के सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे थे। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार इस पे क्या कुछ करती है और क्या जिस तरीके का माहौल बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और प्रश्न पत्र लीक होने में दिखाई दे रहा है वो सुधरता है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।